नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे कैंची धाम की यात्रा करेंगे, जो नियम करौली बाबा की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे और उनकी लीलाओं के किस्से आज भी लोगों को अचंभित करते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं, बाबा के दरबार में शीश झुकाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की दुआ मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंची धाम सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि चमत्कारों का घर माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी एक समय जिंदगी में भटक रहे थे। उनके एक मित्र ने उन्हें नियम करौली बाबा और उनके आश्रम कैंची धाम के बारे में बताया। जब स्टीव जॉब्स भारत आए, तब तक बाबा इस दुनिया को त्याग चुके थे, लेकिन आश्रम में बिताया गया वक्त और बाबा के अनुयायियों से मिली सीख ने स्टीव जॉब्स की सोच को बदल डाला। यही वजह बनी एप्पल जैसी कंपनी के निर्माण की। दोस्तों, नियम करौली बाबा की कई कहानियां उनकी अलौकिक शक्तियों का परिचय देती हैं। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट कलेक्टर आया तो उसने बाबा से टिकट दिखाने को कहा। बाबा ने कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। टिकट कलेक्टर ने बाबा को अगले स्टेशन पर उतार दिया। बाबा चुपचाप पटरियों पर बैठ गए। ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इंजन जोर जोर से आवाज कर रहा था, लेकिन ट्रेन हिल नहीं रही थी। जैसे ही बाबा वापस ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों, नियम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। एक बार उनके भक्तों ने उनसे पूछा, बाबा क्या आप हनुमान जी हैं? यह सुनकर बाबा मुस्कुरा दिए। अचानक उनके शरीर से तेज रोशनी निकली और कुछ भक्तों को बाबा के स्थान पर हनुमान जी की छवि दिखाई दी। बाबा हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ने और राम नाम का जप करने की सलाह देते थे। बाबा कहते थे कि हनुमान जी शक्ति के साथ साथ भक्ति और सेवा के भी प्रतीक हैं। दोस्तों, कैंची धाम आने वाले कई श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक भक्त को गंभीर बीमारी थी, लेकिन बाबा की तस्वीर के आगे प्रार्थना करने के बाद वह ठीक हो गया। एक किसान बाबा से मिलने आया और कहा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। बाबा ने उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। किसान ने बाबा की बात मानी और कुछ ही दिनों में जोरदार बारिश हुई और उसकी फसल बच गई। दोस्तों, यह रहस्यमयी आश्रम कैंची धाम नियम करौली बाबा ने 1962 में स्थापित किया था। आश्रम को कैंची नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ दो नदियां मिलती हैं और उनका आकार कैंची जैसा दिखता है। यहाँ हर साल 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन बाबा की विशेष कृपा होती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नियम करौली बाबा के भक्तों का मानना है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वे भविष्य की बातें पहले से जान लेते थे। एक बार एक भक्त बाबा के पास गया और बोला कि उसके घर में चोरी हो गई है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तेरा सामान वापस मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सारा सामान लौट आया। बाबा बिना बताए किसी की समस्या समझ लेते थे और बिना कुछ पूछे ही उसका समाधान बता देते थे। दोस्तों, नियम करौली बाबा का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वो हमेशा प्रेम, सेवा और भक्ति पर जोर देते थे। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी सेवा हनुमान जी की तरह दूसरों की निस्वार्थ मदद करना है। अगर आप कभी कैंची धाम जाएं, तो वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति को जरूर महसूस करें। क्या आपने कभी कैंची धाम का दौरा किया है या बाबा से जुड़ा कोई अनुभव सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।